हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो अब तक हमने अपनी रावी और कश्यप की ज़िंदगी में हम इतना जान चुके हैं कि कश्यप कॉलेज गई है और वहाँ भी वो थोड़ी सी उदास है, तो शिवी उसकी उदासी के बारे में रावी को बताती है। रावी उसे फ़ोन करती है, उन दोनों में बातें होती हैं और रावी पूछती है कश्यप से कि तू शाम को आएगी। तो कश्यप जो है वो मना तो नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली मना कह सकते हैं। तो रावी उदास हो जाती है, वो फ़ोन कट कर देती है, वो गुस्सा हो जाती है और बाद में भी इनको पे एक बार बात होती है तो उस पर भी वो गुस्सा हो जाती है और अपना फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ कर देती है। तो शाम हो चुकी है, क्लास पूरी ले चुके हैं, तो कश्यप कैसे न कैसे कोई बहाना बनाकर शिवी के साथ आ जाती है रावी के घर। रावी के घर आती है तो देखती है कि हॉल में उसके पेरेंट्स और डॉक्टर है, तो डर जाती है डॉक्टर को देख के, लेकिन वहाँ क्लियर हो जाता है कि डॉक्टर क्यों आए हैं। और कश्यप और जो शिवी हैं वो जाते हैं रावी के रूम में रावी से मिलने, लेकिन जैसे वो एंटर करते हैं देखते हैं कि रावी तो है ही नहीं अपने रूम में। तो शिवी कहती है कि मैं एनिमा के पास जाती हूँ, एनिमा को पता होगा रावी कहाँ है, या फिर वो उसके उनके साथ भी हो सकती है। तो शिवी चली जाती है एनिमा के पास और रावी के रूम में होती है कश्यप। तो कश्यप रावी के रूम में बैठी वो अपनी निगाहें इधर उधर करती है, उसे रावी का फ़ोन नज़र आता है, वो अपने रावी का फ़ोन उठाती है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं इससे हम। तो वो कश्यप रावी का फ़ोन उठाती है, वो उसे जो ऑफ होता है वो उसे स्विच ऑन करती है और जब वो प्रॉपरली स्विच ऑन हो जाता है तो कश्यप देखती है कि रावी के वॉलपेपर पर उसकी भी पिक लगी हुई है। तो कश्यप ये देखकर हैरान हो जाती है, सोच में पड़ जाती है, क्योंकि भाई हम अपने मोबाइल में तो अपनी बड़ी पर्सनली चीज़ें ही लगाते हैं ना। तो कश्यप कहती है कि रावी के फ़ोन पर हमारी पिक्चर, और वो शॉक्ड है। और ये फिर कहती है कि और ये तो वो पिक है जब हम परफॉर्म कर रहे थे, मगर रावी ने तो हमारा परफॉर्मेंस देखा ही नहीं था। हमने कितना ढूंढा था उन्हें, मगर वो नहीं थी हॉल में, हमें अच्छी तरह याद है। उनके पास ये पिक कैसे आई। और कश्यप जो है वो गहरी सोच में पड़ जाती है। फिर वो सोच कहती है कि लेकिन हो सकता है शिवी ने ये पिक रावी को दी हो। तो और अगर ऐसा है कि शिवी ने रावी को ये पिक दी है, फिर भी ये पिक रावी ने अपने वॉलपेपर पर क्यों लगाई है और वो हमें क्यों इतना इम्पोर्टेंस देती है। हमारे घर आने की बात पर ना कह देने पर उन्हें इतना गुस्सा आ गया कि फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। और हम क्यों नहीं रोक पाते अपने आप को। क्या हो रहा है हमारे बीच। इतना कह के कश्यप चुप हो जाती है और थोड़ी देर के लिए वो रावी के बेड पर बैठ जाती है। रावी का फ़ोन उसके हाथ में ही है और वो 5 मिनट बाद वो अपनी सोच से बाहर आती है और कहती है कि थोड़ी सी उदास हो गई है कश्यप। तो वो रावी का फ़ोन टेबल पर रख देती है और कहती है लेकिन ये है कहाँ, अभी तक आई नहीं और शिव भी नहीं आई अभी तक। और वो उठकर बाहर चलने लगती है तो उसे सीढ़ियाँ नज़र आती हैं, सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। तो वो तो खुद ही थोड़ी सोच में है, तो वो सोच में ही सीढ़ियों पर आगे चलने लगती है, आगे बढ़ने लगती है और कहती है कहीं ऊपर तो नहीं है, चलो देख लेते हैं। और कश्यप ऊपर सीढ़ियों पर चलने लगती है। वो पहुंच जाती है टेरिस पे। जी हाँ, टेरिस पर रावी के घर के, तो देखती है कि रावी के घर का टेरिस बहुत खूबसूरत है। तो कहती है कि जाहिर है घर इतना बड़ा है और गार्डन इतना खूबसूरत है तो टेरिस तो खूबसूरत होगा ही ना। तो कश्यप जो है वो अपनी गर्दन इधर उधर करती है, घुमाने लगती है। इन शॉर्ट कह लीजिए कि अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगती है रावी को ढूंढने के लिए। तो वो देखती है कि जो सोफ़ा रखा हुआ है वहाँ, जी हाँ वहाँ सोफ़ा भी रखा हुआ है, 4-5 चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, सब कुछ है। आफ्टर ऑल रावी के घर का टेरेस है तो होगा ही, समझ रहे ना आप लोग। तो कश्यप देखती है कि सोफ़े पर कोई तो है जो लेटा हुआ है या सोया हुआ कह सकते हैं। तो कश्यप अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। जब वो थोड़ी पास पहुंच जाती है तो देखती है ये और कोई नहीं रावी ही है। जी हाँ, सोफे पर रावी सोई है। तो कश्यप अभी भी थोड़ी दूर है सोफ़े से, तो कहती है कि ओह, तो यहाँ सोई है ये।
मतलब पूरा घर छोड़ के यहाँ पर अकेले। और इतना कहते कहते ये कश्यप पहुँच जाती है रावी के पास और खड़ी हो जाती है और फिर कहने लगती है, शुक्र है सो तो रही हैं। और वो उसके सिरहाने पर बैठ जाती है, सामने वाली चेयर पर, और देखने लगती है रावी को। तो कश्यप जो है अपने मन में कहती है, इतना मासूम चेहरा है ना, मगर बदमाश बहुत है। देखो ना, हमारा परफॉर्मेंस देखा भी मगर हमें पता नहीं लगने दिया, या फिर नहीं देखा। मगर वो पिक सीवी से पूछ लें क्या, या फिर इनसे ही पूछ लेते। तब तक एक हवा का झोंका आता है और कश्यप का दुपट्टा रावी के चेहरे पर जाके फैल जाता है, बिछ जाता है जो कह लो। तो कश्यप जो है फटाफट अपना दुपट्टा वापस खींच लेती है और वहाँ से उठ के जाने लगती है, ये सोच कर कि कहीं रावी जाग न जाए। तो रावी जो है उसका दुपट्टा पकड़ लेती है। तो कश्यप कहती है कि उफ, ये दुपट्टा कहीं भी फंस जाता है, और पीछे मुड़ कर देखती है तो उसका दुपट्टा कहीं फंसा नहीं, रावी के हाथ में होता है। तो कश्यप कहती है कि छोड़िए छोड़िए मैं। तो रावी कहती है कि मैंने तुझे तो अभी पकड़ा ही नहीं। तो कश्यप कहती है मतलब हमारा दुपट्टा छोड़िए। तो रावी कहती है क्यों, कहाँ जाना है। तो कश्यप कहती है हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, छोड़िए हमें। और ये कहकर कश्यप अपना दुपट्टा ज़ोर से खींचने लगती है। तो रावी कहती है कि इतनी तेज़ खींचेगी और मैंने छोड़ दिया तो गिर जाएगी, सोच ले। तो कश्यप कहती है गिरने दीजिए, छोड़िए ना। तो कश्यप की ये बात सुनकर रावी कश्यप का दुपट्टा ज़ोर से अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से कश्यप सीधा आके गिरती है रावी के ऊपर। तो बस ये दोनों खो जाते हैं एक दूसरे में। ऊपर से ये रह कर आने वाला हवा का झोंका। तो रावी अपने मदहोशी वाले मूड से थोड़ा सा बाहर आती है और कहती है कि कहाँ जा रही थी मुझे छोड़ के। तो कश्यप कहती है कितनी बार कहा है हमने आपसे, बेकार है आपसे कुछ कहना, छोड़िए मैं। तो रावी कहती नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कश्यप जो है दोबारा कहती क्यों क्यों नहीं छोड़ेंगी, फ़ोन तो ऑफ़ कर दिया था ना, और इतना भी नहीं हुआ कि उसे ऑन कर लें, कोई फ़ोन कर रहा होगा। नहीं। तो रावी कहती क्या करती फ़ोन ऑन करके, तूने तो मना कर दिया था ना आने से। तो कश्यप कहती है हमने मना किया था, हाँ, कब। तो रावी कहती है अच्छा अब भूल भी गई, वाह भाई वाह। तो कश्यप कहती है हाँ भूल गए, छोड़िए हमें, चलिए। और कश्यप हल्का सा दूर होती है। तो रावी को जो रावी है वो कश्यप को अपने और करीब कर लेती है, और जो कश्यप है उसकी सांसें तेज़ होने लगती हैं, उसकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं। तो कश्यप कहती है क्या है रावी, छोड़िए ना। तो रावी कहती है एक बार और नाम ले मेरा। तो कश्यप इस बार रावी की आंखों में देखने लगती है, और ये दोनों थोड़ी देर के लिए एक दूसरे में खो जाते हैं। ये ठंडी ठंडी हवाएं इनको छू कर गुज़र रही हैं, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो तब तक एक तेज़ी भरा हवा का झोंका आता है, जो थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ होता है, और ये दोनों जो एक दूसरे में खोए हुए थे उन्हें थोड़ा नॉक नॉक करता है। और इस बार कश्यप अपने आप को छुड़ा लेती है इस नॉक नॉक से। तो रावी से रावी खड़ी हो जाती है और रावी से थोड़ी दूर। तो अपना दुपट्टा जो है वो फटाफट अपने पास कर लेती है ताकि रावी उसे दोबारा ना पकड़ पाए। तो रावी ये देखकर सोचती है कि स्मार्ट तो है और वो लेटे लेटे हंसने लगती है। तो कश्यप कहती है कि अब आप हंस क्यों रही हो, हाँ। तो जो रावी है वो उठकर बैठ जाती है और कहती है कि तो क्या करूँ, रोऊं। तो कश्यप कहती है फिर वही बात,
हमारी हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकाल लेते हो आप। तो रावी कहती है अरे तूने ही तो कहा ना। तो कश्यप कहते रहने दीजिए जा रहे हैं हम। और जो कश्यप है वो जाने लगती है वहाँ से, थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है रावी से। तो जैसे ही कश्यप जाने लग के लिए अपना कदम एक आगे बढ़ाती है तो रावी फ़ौरन खड़े होकर पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अच्छा ओके, नहीं बोलूँगी अब। तो कश्यप अपना हाथ रावी के हाथ में पकड़ा हुआ देख महसूस करती है तो हल्का सा मुस्कुरा देती है। और फिर रावी कहती है रुक जाना, नहीं कहूँगी अब। तो कश्यप पीछे मुड़ती है और रावी को सोफे पर बिठा देती है और बोलती है कि यहाँ बैठिए। ठीक हो ही नहीं है कि बदमाशियाँ शुरू कर दी हैं आपने। और रावी बैठ जाती है चुपचाप और ऐसे इनोसेंट हो जाती है जैसे एक छोटा बच्चा होता है। तो कश्यप फिर बोलती है आपने दवा ली थी। तो रावी गर्दन हिलाकर हाँ कहती है। तो कश्यप मुस्कुराती है और क्या खाया था दवा खाने के बाद। तो रावी कहती है कुछ नहीं। तो कश्यप कहती है अच्छा कुछ नहीं खाया था। और फिर अपना हाथ छुड़ाने लगती है रावी के हाथ से। तो रावी देखती है कि हाथ छुड़ा रही है तो वो बोलती है, उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लेती है और कहती है अरे मेरा मतलब खाया नहीं पिया था। तो कश्यप कहती है ओके पिया था। कश्यप भी बिल्कुल वैसे ही सवाल कर रही है जैसे एक छोटे बच्चे से सवाल करते हैं। तो रावी जवाब देती है कि जूस जूस पिया था। तो कश्यप कहती है कि ओके। फिर वो बोलती है कि वो अपने मन में सोचती है क्या इनसे फ़ोन की पिक के बारे में भी पूछ लूँ, मगर इनकी शक्ल तो देखो इतनी प्यारी लग रही है। और हमें इनकी और अब तो हमें इनकी हरकत पे गुस्सा भी नहीं आता। क्यों नहीं आता पता नहीं, हमें क्या होता जा रहा है। कश्यप अपनी कश्मकश में है तो रावी देखती है अब ये कुछ पूछ नहीं रही। तो वो कहती है कि कश्यप का हाथ अभी भी पकड़े हुए है रावी। तो रावी पूछती है क्या हुआ। तो कश्यप कहते अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है नहीं कुछ नहीं। अच्छा हाथ तो छोड़िए। तो रावी कहती है नहीं। तो कश्यप कहती है अरे छोड़िए। तो रावी कहती है नहीं। क्यों अच्छा नहीं लग रहा हाथ मैंने पकड़ा है तो इस बात पे कश्यप सिर्फ रावी को देखने लगती है। तभी एनिमा एंटर हो जाती हैं और शिवी भी आ जाती है एनिमा के साथ टेरिस पे। और इन दोनों को आहट हो जाती है रावी और कश्यप को कि कोई आ रहा है। तो ये जल्दी से अपना हाथ छुड़वा लेती है कश्यप और थोड़ी सी दूर जाके रावी से थोड़ी दूर हटकर खड़ी हो जाती है। तो एनिमा को देख के कश्यप उन्हें ग्रीट करती है और एनिमा को गले लगा लेती है कश्यप। तो ये देखकर रावी धीरे से कहती है कि काश मुझे भी ऐसे ही गले लगा ऐसे ही हक करती। कब करेंगे यार मुझे ये हक। और मैं इसे तो पास खड़ी शिवी भी धीरे से ही बोलती है रावी के कान में कि यही सोचती रहेगी या कुछ करेगी भी। तो रावी कहती अबे तू चुप, तू तो कुछ भूल ही मत। तू तू क्या चाहती मैं अभी बोल दूँ। और तू तूने तो मना किया था ना अभी मत बोल। तो शिवी कहती है हाँ किया था। तो उसे ही लेके बैठी रहेगी क्या। अगर उसे ही लेके बैठी रहेगी ना तो अकेले रह जाएगी मैडम अपनी संजू के साथ। तो रवि कहती है अरे यार और तू दोस्त है या दुश्मन क्या बोली जा रही है। तो तब तक यानी माँ बोल पड़ती है कि चलो बच्चों अब सब लोग नीचे चलो। तो शिव कहती है हाँ हाँ कश्यप चल यार जल्दी चल हमारी चाय आ गई है वहाँ पर नीचे और मुझे बहुत भूख लग रही है। तो रावी कहती है तो रावी जिसका जवाब देती है कि भूख गएगी और तुम लोग चाय कैसे पी लेते हो। तो रावी की ये बात सुनकर कश्यप शिवी की तरफ देखती है और शिवी कश्यप की तरफ देखती है और ये दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि कुछ देर पहले कॉलेज में कश्यप ने यही वाली लाइन दोहराई थी रावी की। तो और यही लाइन अभी रावी ने कही तो
रावी इन दोनों को देखती है और कहती है कि क्या बात है, मैंने कोई जोक थोड़ी क्रैक किया है जो तुम हंस रहे हो तुम दोनों। तो शिवी कहती है कि जोक ही था, समझ ले। और ये दोनों फिर हंसने लगते हैं और ये लोग नीचे आने लगते हैं। तो रावी कश्यप के पीछे पीछे आ रही होती है, तो वो उसका दुपट्टा पकड़ लेती है। उसके दुपट्टे से कभी वो अपना चेहरा साफ़ करती है, कभी अपने गालों पे सहलाती है और कभी उसे किस कर लेती है। तो कश्यप को जब अपने दुपट्टे के खींचने का एहसास होता है तो वो पीछे देखती है, पीछे मुड़ती है। तो जैसे ही कश्यप पीछे मुड़ कर देखती है, रावी उसका दुपट्टा छोड़ देती है और फिर पकड़ लेती है। तो ये ऐसा 2-3 बार करती है। तो ये तीनों और अनिमा पहुंच जाते हैं रावी के रूम में। और फिर कश्यप कहती है कि शिवी जो काम करने आए हैं वो करना शुरू कर दें। तो शिव कहती है हाँ कश्यप कर लेंगे यार, बट पहले चाय पी लेते हैं ना, कुछ खा लेते हैं यार, बहुत भूख लगी, कितनी बार बुलवाओगे तुम लोग। तो वो जो कश्यप है वो कहती है मगर। तो कश्यप का मगर सुनकर रावी कश्यप का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है अगर मगर कुछ नहीं, शिवी सही कह रही है। और रावी कश्यप को ले जाके बिठा देती है अपनी फेवरेट जगह, जी हाँ विंडो वाली सीट पर। और कहती है चल अपनी चाय पी और ये खा। तो कश्यप कहती है हमारी छोड़िए, हम खा लेंगे, हम थोड़ी बीमार हुए थे, और आप। तो रावी कहती है हाँ हाँ मैं बीमार हूँ, हाँ मैं। तो कश्यप कहती है आप क्या खाएंगी। तो रावी जो है बड़े प्यार से बोलती है जो तू खिला दे। तो रावी की ये बात सुनकर जो है शिवी कश्यप शिवी को देखने लगती है, मगर शिवी तो बिज़ी है अपनी चाय और अपने स्नैक्स में। तो फिर कश्यप बोलती है कि आप क्या खाएंगी। तो रावी कहती है क्यों, मैं ये पकौड़े नहीं खा सकती। तो कश्यप कहती है बिल्कुल नहीं, नहीं खा सकती। अभी अभी आपने फ़ीवर से छुट्टी ली है, या फ़ीवर ने आपसे छुट्टी ली है। आप अभी इतना ऑयली नहीं खाएंगी, तो अगर खाएंगे तो हैवी हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। तो रावी कहती है कि अरे कुछ नहीं होता यार। तो कश्यप कहती है, आंखें थोड़ी बड़ी कर लेती है, गुस्सा हो जाती है, फिर कहती है कि नहीं मानेंगी आप। तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें देख कर रावी कहती है ओके ओके नहीं खाती, रिलैक्स। और अनिमा उसके लिए कॉफ़ी और कुछ लाइट टोस्ट लेकर आती हैं और बोलती हैं कि बेटा चलो आप भी कुछ खा लो। तो कॉफ़ी के साथ टोस्ट देखकर कश्यप बोल पड़ती है कि कॉफ़ी के साथ टोस्ट, ये कौन खाता है अनिमा। तो कश्यप की ये बात सुनकर अनिमा मुस्कुरा देती है और बोलती है कि अरे बेटा रावी बचपन से ऐसे ही खाती है और यही खाती है। तो कश्यप कहती है लेकिन अनिमा। तो रावी कहती है लेकिन क्या, हाँ जब तुम दोनों ये चाय पी सकते हो तो एक नॉर्मल इंसान कॉफ़ी के साथ टोस्ट नहीं खा सकता। तो कश्यप कहती है कि खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है, मगर वो नॉर्मल थोड़े ना होगा। तो रावी कहती है अच्छा तो मेरा मजाक उड़ा रही है तू। तो शिवी कहती है अरे यार तुम दोनों क्या बहस कर रहे हो, चुपचाप नाश्ता करो ना। और कश्यप ये शुरू से ही है, यही कॉफ़ी के साथ टोस्ट ही लेती है। तो कश्यप जो है वो थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। तो ये देखकर रावी कहती है कि बहुत हंसी आ रही है ना, मैं नहीं खाती अब कुछ भी। और रावी उठकर जाने लगती है और उधर दूसरी तरफ मुंह करके मुस्कुराने लगती है, नाटक कर रही है अपने आप को इम्पोर्टेंस दिलाने के लिए। कौन नहीं करता यार, मैं तो बहुत करती हूँ। तो क्योंकि उसे तो पता है कि कश्यप उसे मनाएगी, उसका हाथ पकड़ेगी और उसे ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही होता है, कश्यप रावी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि कहाँ जा रही हैं आप। तो रावी कहती कहीं भी, छोड़ हाथ। कश्यप कहती नीचे बैठिए। नहीं मुझे नहीं बैठना, रावी जवाब देती है। तो कश्यप कहती है बैठिए, और हाथ पकड़कर खींचती है नीचे की तरफ। तो रावी ज़्यादा नाटक करती नहीं है और बैठ जाती है और कश्यप की तरफ देखने लगती है। और कश्यप तो पहले से ही रावी की तरफ देख रही है। तो कश्यप बोलती है खाइए। तो रावी कहती नहीं हंस लेना पहले तू। कश्यप कहती है अच्छा नहीं हंसेंगे, खाइए।
तो रावी मना करती है और अपना मुंह नीचे कर लेती है, एक छोटे बच्चा करते हैं ना, बस वैसे ही। तो कश्यप जो है वो शिवी को देखती है, तो शिवी जो है वो अपने मोबाइल और अपने पकौड़ों में बिज़ी है। तो वो कश्यप टोस्ट का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ती है और रावी के मुंह के सामने ले जाती है। तो रावी ये देखकर हैरान है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए और रावी जो है वो अपना मुंह बंद कर देती है थोड़ा सा, और वो टोस्ट का टुकड़ा जो है वो खा लेती है। और वो कोई नखरा नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि नखरा करूँगी तो ये भी नहीं खाने को मिलेगा कश्यप के हाथ से, क्योंकि शिव भी है वहाँ। तो कश्यप रावी का हाथ छोड़ देती है और कहती है कि चलिए आप जल्दी से अपनी कॉफ़ी और अपने टोस्ट ख़त्म करिए। और रावी कश्यप को देखते देखते ही अपना टोस्ट उठाने लगती है, और तो उसका हाथ गरम गरम उसकी कॉफ़ी में चला जाता है। तो उसके मुंह से निकलता आउच। तो जो शिवी है उसका ध्यान जो है वो इन दोनों की तरफ हो जाता है, और शिवी बोलती है कि क्या हुआ रावी, हाँ। तो कश्यप बोलती है कि कुछ नहीं हुआ, टोस्ट की जगह कॉफ़ी पे हाथ चला गया। और ये दोनों हंसने लगते हैं। तो कश्यप का हंसता हुआ चेहरा देख के रावी भी हंसने लगती है और उसे देखने लगती है और अपनी कॉफ़ी पीने लगती है। और जब कश्यप देखती है कि रावी उसे देख रही है तो कश्यप को कुछ फील होता है। आज की नज़रों में थोड़ा सा अलग फील होता है कश्यप को, और वो थोड़ा सा शाय फील करती है। इस बार का रावी का देखना उसे अलग लग रहा है, और ये लोग अपनी चाय टाइम इंजॉय करते हैं, अपनी अपनी कॉफ़ी चाय जो है वो पी रहे हैं अच्छे से। तो ये लोग अपनी चाय वाय फिनिश कर लेते हैं। तो कश्यप जो वहाँ बैठी है वो सभी कप्स को इकट्ठे करने लगती है, जो भी चाय के बर्तन हैं उनको इकट्ठे करने लगती है। तो रावी बोलती है कि कश्यप ये क्या कर रही है, तू ये सब क्यों कर रही है, छोड़, सर्वेंट कर लेंगे ना। तो शिव कहती है कि हाँ कश्यप रहने दे यार। तो रावी कहती है अरे अभी तक तो रावी कहती है कि अरे यार अभी तक तूने छोड़ा नहीं, छोड़ ना। तो जो कश्यप है वो कहती है कि रिलैक्स, हम धोने थोड़े ना जा रहे हैं। तो रावी खड़ी हो जाती है और कश्यप के हाथ से लेने लगती है बर्तन। तो कश्यप बोलती है कि बर्तन छोड़ के, कश्यप जो है वो बर्तन छोड़ के रावी को पकड़ लेती है और नीचे बिठा देती है और कहती है कि रिलैक्स, हम यहाँ से बर्तन उठाकर उस टेबल पर रखने जा रहे हैं, समझी। तो ये सुनकर रावी मुस्कुरा देती है और सोचती है कि अब रहा नहीं जा रहा है यार, क्या करूं, बोल दूं इसे। और वो अपना हाथ अपने दिल पे रख लेती है और कश्यप को देखने लगती है। तो जो कश्यप अपना बर्तन लेके अपने जो बर्तन है जो भी है वो उस टेबल पे रखने जा रही होती है कि वो चलने के लिए अपना एक कदम बढ़ाती है, मगर रुक जाती है। उसका दुपट्टा उसे रोक देता है। फिर वो समझती है कि रावी ने पकड़ा हुआ है उसका दुपट्टा, मगर हमारी रावी ने तो अपना दिल थामा हुआ है, अपने दिल को पकड़ा हुआ है, कहीं वो सीने से ना निकल जाए। तो वो कहाँ से पकड़ेगी कश्यप का दुपट्टा। तो कश्यप पीछे मुड़ती है और उसके होठों से रा ही निकलता है, मगर वो वहीं रुक जाती है क्योंकि वो उसकी नज़र पड़ती है दुपट्टे पे, देख लेती है अपने दुपट्टे को। तो उसका दुपट्टा जो है वो सोफे में फंसा हुआ है और वो रावी की तरफ देखती है। तो रावी अपने दोनों हाथ ऊपर कर देती है, जैसे एक पुलिस वाला कहता है ना हैंड्स अप, बस वैसे ही अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेती है रावी। और कश्यप जो है उसके दोनों हाथों में प्लेट्स हैं, कप्स हैं। तो ये सीन है कि रावी के दोनों हाथ ऊपर हैं और कश्यप के दोनों हाथ बिज़ी हैं। तो इसी सीन पर रोकते हैं अपनी स्टोरी। मैं मिलूँगी आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, और सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, और जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो सी यू गाइस, मिलती हूँ मैं आपको जल्द ही।